प्यारे बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने तेलंगाना का जोग्राफिया देखा था। तेलंगाना की नदियां, तेलंगाना की अजला, यानी कि मजबूती तौर पर हमने तेलंगाना की जोग्राफिया देखा। आज हम देखते हैं तेलंगाना की तारीख। तेलंगाना की तारीख में सबसे इब्तदाई मुकाम जो है वो है सतवाहन दौर। सतवाहन दौर की तारीख को ही तेलंगाना की तारीख की इब्तदा भी कहा जाता है। इसे आंध्रा के सतवाहन भी कहा जाता है। इसका बानी था सिमुका। तो चलिए हम देखते हैं सतवाहन दौर। सतवाहनों का जो दौर है वो 271 कबले मसीह से 178 ईस्वी तक गुजरा। 178 ईस्वी तक गुजरा है, यानी कि तकरीबन 450 साल का एक तवील अरसा सतवाहनों ने तेलंगाना के इलाके पर या आंध्रा के इलाके पर हुकूमत की है। जब हम सतवाहनों की तारीख को देखते हैं, जो कि काफी तवील है, इसलिए मुर्रिखीन ने इस तारीख को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक है इब्तदाई सतवाहन और दूसरा है बाद के सतवाहन। समझने में आसानी के लिए मुर्रिखीन ने इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहला हिस्सा है इब्तदाई सतवाहन, जो 271 कबले मसीह से 114 ईस्वी तक का है, जबकि दूसरा जो है 114 ईस्वी से 178 ईस्वी तक का दौर है। सतवाहनों ने न सिर्फ यहाँ पर हुकूमत की, बल्कि इस तवील अरसे में तेलंगाना के सियासी, माशी, मजहबी तौर पर भी काफी तरक्की दिया। काफी तौर पर यहाँ के सियासी, मजहबी और माशी हालात पर ये लोग असरअंदाज हुए और इसको तरक्की देने में अहम रोल अदा करा। तो सतवाहनों की तारीख की इब्तिदा कहां से हुई, इसके बारे में हमें कहां से मालूमात मिलते हैं जब हम देखते हैं, तो सबसे पहले जो सतवाहनों के माखाजात है वो हमें 5वीं सदी ईस्वी से 5वीं सदी कबले मसीह से मिलते हैं। पुराणों में, जटाकाओं में और बुद्धमत की किताबों में सतवाहनों का जिक्र मिलता है। खास तौर पर वायु पुराण में सतवाहनों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि तकरीबन 30 राजा या 30 बादशाह जो थे एक तवील अरसे तक इस इलाके पर हुकूमत करते रहे और ये 30 खिलाबंद शहर थे। इसके अलावा मेघास्तनीस, मेघास्तनीस और पिन्नी की तहरीरों से भी हमें शवाहिद मिलते हैं कि तवील अरसे तक तेलंगाना और आंध्रा के इलाके पर सतवाहन लोग हुकूमत करते थे। सतवाहनों की हुकूमत में इसके साथ साथ हालात में जो खुदवाइयां हुई है, जैसे कि कोटिलिंगाला, यहाँ पर जो खुदवाइयां हुई हैं, इसमें वाफर मकदार में, बहुत ज्यादा मकदार में सिक्के मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि सतवाहन खानदान का बानी सिमुका था और इस पर सिमुका की तस्वीर भी हमें देखने को मिल जाती है। तो सतवाहनों के माखाजात में न सिर्फ हिंदू धर्म की मुकद्दस किताबें हैं, बल्कि मेघास्तनीस, पिल्ली जैसे स्कॉलर्स की तसानीफ से भी हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर कबीर अरसे तक हुकूमत करते रहे और न सिर्फ हुकूमत किए, बल्कि यहाँ के सियासी, माशी और मजहबी चीजों में अपना अहम रोल अदा करे। अब हम देखते हैं तेलंगाना में सतवाहनों की तारीख। तो सबसे पहले इनकी इब्तिदाई तारीख देखिए। सिमुका सतवाहन सल्तनत का बानी था, जिसने आंध्रा के पूरे छोटे छोटे रियासतों को मुत्तहिद करके 271 कबले मसीह में इस सल्तनत की बुनियाद डाली। क्या करा इन्हें? 271 कबले मसीह में आंध्रा के इलाके की रियासतों को मुत्तहिद करके एक आजाद सल्तनत कायम करी, जो मौर्यों के मातहत थी या मौर्यों के ये लोग ताबेदार थे। सिमुका का ताल्लुक आंध्राई नस्ल से था। सिमुका किस नस्ल का था? आंध्राई। और इसका जो कबीला था वो सतवाहन कबीला था। इसीलिए हम आमतौर पे इनकी सल्तनत को या इनके दौर को आंध्रा के सतवाहन कहते हैं। यानी कि सिमुका जो था वो आंध्राई नस्ल का था और सतवाहन कबीले का था, इसलिए हम इसको कहते हैं कि आंध्रा के सतवाहन। अब अगर हम इनकी मजहब या इनके बारे में देखते हैं तो पता चलता है कि कई पुराणों में इनको गैर वैदिक कहा गया।
बाद किताबों में तो ये विश्वामित्रा के जिलावतन बेटे भी कहा गया। विश्वामित्रा के जिलावतन बेटे थे। इससे पता चलता है कि ये लोग गैर वैदिक थे और कबायल थे, यानी कि सिमु का जो था वो वैदिक नहीं था बल्कि कबायली नस्ल से ताल्लुक रखता था। अब हम देखते हैं इनके बादशाहों के बारे में कि किन राजाओं ने यहाँ पर हुकूमत की। तो सबसे पहले सिमु का कृष्णा, सतकर्णी अव्वल, सतकर्णी दूबम, पुलमावी अव्वल, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये इब्तदाई सतवाहनों का दौर है। जिन बादशाहों ने इब्तदाई सतवाहनों के दौर में हुकूमत की, सबसे पहले सिमु का जो इस सल्तनत का बानी था। सिमु का 271 से तख्तनशीन हुआ और 23 साल तक हुकूमत कर। सिमु का के बाद इसका छोटा बेटा कृष्णा तख्तनशीन हुआ, जिसने बुद्ध राहिबों की मदद की, उनके लिए खानखाहें बनवाए, नाना घाट के गारों में उनको रहने की सहूलत दी और उनकी देखभाल के लिए एक अहदेदार को रखा जिसका नाम था महामात्रा। यानी कि महामात्रा बुद्ध भिक्षुओं की, बुद्ध राहिबों की देखभाल या निगरानी करता था, उनके खाने पीने का इंतजाम करता था। इसके बाद आता है सतकर्णी अव्वल, जो कृष्णा का बेटा था। सतकर्णी अव्वल इस खानदान का सबसे ज्यादा अहम हुक्मरान था, सबसे बहादुर हुक्मरान था। इसने न सिर्फ अपनी सल्तनत को फैलाया, एक्सपेंड किया, बल्कि यहाँ के समाज और मजहब में भी काफी सारी तब्दीलियां लाई। कृष्णा ने सबसे पहले सतवाहनों में कदबे जारी किए। सतवाहनों में सबसे पहले कदबे जारी करने वाला कौन था? कृष्णा। सतकर्णी अव्वल के दौर में सतकर्णी जो है, इसके हम असर बादशाह जो थे वो था बैक्टीरिया का डेमोस्ट्रेस, कलिंगा, खारावेला और पुष्पामित्रा इसके हम असर बादशाह थे। तो ये तीन बादशाह हमेशा आपस में बरसरे पैकर रहते थे। इन तीनों की लड़ाइयों का फायदा उठाते हुए सतकर्णी अव्वल ने मालवा के इलाके पर फतेह हासिल कर लिया, मालवे के इलाके पर कब्जा कर लिया। डेमोस्ट्रेस, खारावेला और पुष्पामित्रा जब लोग आपस में लड़ रहे थे तो सतकर्णी अव्वल क्या करा? मालवा के इलाके में फतेह कर लिया। लेकिन जब ये मालवा के इलाकों की मुहिम पे था, उसको फतेह कर रहा था, जब क्या हुआ, इसके जो आंध्रा के इलाके थे, जो शुमाल मशरिक के इलाके थे, उन पर खारावेला ने कब्जा कर लिया। यानी कि जब ये मालवा को जीतने गया तो इसके इलाके भी चले गए। खारावेला जो था कलिंगा, उसने जीत लिया। लेकिन इसकी जिंदगी में टाइम आया जहां हम बोल सकते कि इसकी खुशनसीबी ये हुई कि 175 कबले मसीह में बैक्टीरिया का डेमोस्ट्रेस जो था वो हिंदुस्तान से वापस चला गया। उसके बाद 172 में खारावेला की मौत हो गई। इसके मतलब जो दुश्मन थे वो कुदरती तौर पर ही खत्म होते चले गए। 148 में पुष्पामित्रा की वफात हो गई। तो जो लोग आपस में लड़ते थे, बरसरे पैकर थे, और जो इसके बराबर के लड़ने वाले थे, वो सबके सब मर गए। तो इससे फायदा ये हुआ कि इन इलाकों में सियासी खला पैदा होगा, जिससे सतकर्णी अव्वल ने इन इलाकों को फतेह किया, जिसके नतीजे में कलिंग, मगध, ये सब सतकर्णी अव्वल के इलाके हो गए, यानी कि ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। सतकर्णी अव्वल की जो मालूमात है वो हमें नाना घाट के कदबे से मिलती है। इसे नाना घाट के कदबे से इसकी मालूमात मिलती है, जिसको सतकर्णी अव्वल की बीवी नागानिका ने बनवाया। इससे पता चलता है कि सतकर्णी ने कई एक इलाकों को फतेह किया। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, एक राजासूया यज्ञ करवाया, और इसके साथ इसकी बहादुरी में इस कदमे पर बहुत सारी तारीफ लिखी गई। इसके साथ साथ सतकर्णी अव्वल एक और अहम काम करा। इसने अपने आप को और अपने खानदान को लाफानी रखने के लिए
हमेशा जिंदा रखने के लिए